Hello, our today's topic is Lorentz transformation equation. Its derivation is very easy. So let's start now. Let us consider two frame of reference S and S dash, where S dash is moving with velocity v in positive x direction. ठीक है. Now to write this line is very important because it contains at least 2 marks in your examination. Okay, now let's make the figure. This is our two frame of reference S and frame of reference S dash. This is y, z, y dash, z dash, x dash एंड नाउ x. वहीं पे x है, बस एरो पीछे इसलिए बनाया जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर पाए. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज x, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज x डैश. तो x डैश हमारा क्या हो जाएगा? x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी. ऐसे समझे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब सपोज ये रेफरेंस फ्रेम हमारे v वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं इन टाइम t, तो ये क्या होगा? x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी. ठीक है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी और x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश. ठीक, ये हो गया हमारा रेफरेंस फ्रेम. ये डायग्राम आप फिगर जरूर समझ ले, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन. ओके, नाउ ये हो गया हमारा. अब सिंस देयर इज नो रिलेटिव मोशन, between y and y dash, z and z dash. From this figure we can easily conclude that there is no relative motion between y and y dash, z and z dash. चल तो x एक्सिस ही रहा है ना, x एक्सिस के अलॉन्ग. y और y dash, z या z dash के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए y इक्वल टू y dash and z इक्वल टू z dash. Now let us consider that the measurements taking place in reference frame S be proportional to the measurements ऑफ एस डैश. रेफरेंस फ्रेम एस में जो भी मेजरमेंट्स हम लोग ले रहे हैं या होंगे वो सारे मेजरमेंट्स एस डैश के प्रोपोर्शनल होंगे. ठीक, सो दिस इम्प्लाइज दैट एस डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी. यहाँ से एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी और एक्स इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश. अब यही हमारी मेन इक्वेशन है, इसी को हमें आगे सॉल्व करते चलना है. ठीक, नाउ x बाय के नीचे ले आए इक्वल टू x डैश की वैल्यू डाल दी k x माइनस वी टी प्लस वी टी डैश. ब्रैकेट खोल दिया. x बाय के इक्वल टू के एक्स माइनस के वी टी प्लस वी टी डैश. x बाय के माइनस के एक्स प्लस के वी टी इक्वल टू वी टी डैश. ये दोनों चीज़ें
लेफ्ट हैंड पे ले आए, फिर v को नीचे सब से डिवाइड कर दिया, x अपॉन के वी माइनस के एक्स अपॉन वी प्लस के टी इक्वल टू वी टी डैश. From this equation we can conclude that t dash not equal to t. अब t dash की ये v t dash इक्वल टू ये है, ठीक, तो डेफिनेटली t dash नॉट इक्वल टू t, ये हो गया. अब यहाँ पे x अपॉन के वी ये के टी और माइनस के एक्स अपॉन वी हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, यही बचा ना. के टी तो वैसे ही रहने दिया और के एक्स अपॉन वी इसमें और इसमें से कॉमन ले लिया, तो के एक्स अपॉन वी अंदर क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, ठीक. अब लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है P. इस इवेंट को हम नाम दे देते हैं P. तो इसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम S क्या होंगे, x, y, z, t. विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम S डैश क्या होगा, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश. वेरी इजी. अब हम इसी बात को let us assume that event taking place at P be the light signal. ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे P दिखाया था, अभी एज्यूम कर लेते हैं कि वही P पे इवेंट क्या हो रहा है, लाइट सिग्नल. सो फ्रॉम सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकेंड पॉस्टुलेट, जहाँ पे ये कहा जाता है दैट लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो x डैश इक्वल टू सी टी हो गया एंड x इज इक्वल टू सी टी डैश. ये बात हो गई. x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश एंड x इज इक्वल टू सी टी. अब x डैश की वही हम वैल्यू डालेंगे, तो x डैश हमने पहले क्या निकाला था, x डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी एंड x इज इक्वल टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश. यहाँ पे पुट कर देंगे. x डैश की क्या वैल्यू थी, सी टी डैश इक्वल टू x डैश क्या है, के x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी टी माइनस वी टी. सेम वी हैव टू डू विथ x. यहाँ पे सी टी इक्वल टू के एक्स डैश की क्या वैल्यू है, सी टी डैश प्लस वी टी डैश. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, तो सी स्क्वायर टी डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर यहाँ से टी डैश कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और टी डैश जो कॉमन लिया था, ये और ये कैंसिल हो गए. सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर. सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इजिली मैथमेटिक्स है, इज इक्वल टू के स्क्वायर. ये कट गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डैट के इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. हमें के की वैल्यू पता चल गई, आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ओके, ठीक है. अब उसी इक्वेशन पे वापस आते हैं. ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, लेट अस अज्यूम इक्वेशन 1.
इसको यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, के टी माइनस के एक्स अपॉन वी, के टी माइनस के एक्स अपॉन वी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू टी डैश। ठीक, अब ये साइड सॉल्विंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमारा के स्क्वायर क्या है, यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू में मिल गई। 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डायरेक्टली यही पुट कर देंगे, के टी माइनस के एक्स अपॉन बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू टी डैश। ये कैंसिल हो गया, के कॉमन ले लिया, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टी डैश, मतलब टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के की क्या वैल्यू आई थी, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी टी डैश की वैल्यू आ गई। ठीक, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक पार्ट, पहली लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो टी डैश की आ गई। अब एक्स डैश की इन द सेम वे निकाल लेंगे। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डैश क्या था हमारा, एक्स डैश इज इक्वल टू के एक्स माइनस वी टी, वही पहले वाली इक्वेशन, एकदम सिंपल है, बस के की वैल्यू डाल ले। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई एक्स डैश के रिस्पेक्ट में।